लास्ट क्लास में हमने डिफिनेशन ऑफ रिंग देखा, एग्जाम्पल देखा, कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। क्वेश्चन इस तरह का करेंगे जहां पर हमें शो करना पड़ेगा इट इज अ रिंग। तो जैसे हमने ग्रुप में देखा था कि किसी नॉन एम्प्टी सेट को एक बाइनरी ऑपरेशन रिस्पेक्ट में ग्रुप शो करने के लिए हमें चार जो पॉस्टुलेट्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उसको हमें सेटिस्फाई करवाना पड़ता है। तो उसी तरह रिंग में हमने डिफिनेशन पढ़ा, उसके अलग अलग पॉस्टुलेट्स पढ़े, अलग अलग रूल्स पढ़े। तो हमें रिंग जब क्वेश्चन को शो करना पड़ेगा कि इट इज अ रिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें शो करना है जेड आई इज अ रिंग, इसे हमें शो करना है कि ये रिंग है। तो इसे रिंग शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे रिंग शो करने के लिए रिंग के जितने भी पॉस्टुलेट्स हैं, इसका डेफिनेशन पहले ये सेट क्या है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी, जहां ए बी जेड इंटीजर्स हैं। ए बी क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस सेट का स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं गॉसियन इंटीजर, गॉसियन इंटीजर्स। ठीक है, इस सेट को हम गॉसियन इंटीजर्स बोलते हैं। तो ये भी एक रिंग होगा मल्टीप्लिकेशन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दो ऑपरेशन होगा, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके रिस्पेक्ट में ये रिंग फॉर्म करेगा। तो हमें ये शो करना है, तो शो करना तो हमें क्या है, सारी प्रॉपर्टीज, यानी कि जेड आई प्लस, इससे हमें अबिलियन ग्रुप शो करना पड़ेगा, यानी कि इससे रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज है उसको पहले इसे हम शो करना पड़ेगा कि बाइनरी ऑपरेशन है इसके ऊपर, जेड के ऊपर, इसको शो करना पड़ेगा इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस। फिर इसे हम शो करेंगे कि अबेलियन ग्रुप है। फिर हमें क्या शो करेंगे, जेड आई, ये क्या है, सेमी ग्रुप है। और तीसरा, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, यानी कि यदि हम एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट ले लें जेड आई के, देन एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स जेड, एंड वाई प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस जेड एक्स। ये चीजें हमको ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि वाई एक्स लिखना है, एक्स वाई नहीं लिख देना है इसको। ठीक है, क्योंकि रिंग कम्यूटेटिव होगा तब हम वाई एक्स को एक्स वाई लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते। तो जो ऑर्डर फॉलो हो रहा है उसी को फॉलो करना है। एक्स इसके राइट में मल्टीप्लाई है वाई के, तो राइट में ही रखना है यहाँ पर। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये हमें प्रूफ करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का फॉर्म हो जाएगा, एक्स को लिख सकते हैं, सपोज कर लो कि एक्स वन प्लस आई एक्स टू, और y को लिख सकते हैं y1 प्लस आई वाई टू, एंड z को लिखते हैं z1 प्लस आई z2। तो ये इसमें हम डालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस आई x2 और y1 प्लस आई y2, और इसको ऐड करते हैं z1 प्लस आई z2 के। तो ये क्या आएगा, वो शो करना। और ये एलएचएस निकाल लेंगे, आरएचएस निकालेंगे, हम देखेंगे दोनों इक्वल आएगा बहुत आसानी से। ये हो गया एलएचएस। उसी तरह हम आरएचएस निकाल सकते हैं। इसका आरएचएस क्या है, एक्स वाई प्लस एक्स जेड, यानी कि एक्स क्या है, एक्स वन प्लस आयोटा एक्स टू, वाई वन प्लस आयोटा वाई टू, फिर एक्स वन प्लस आयोटा एक्स टू जेड वन प्लस। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ जो क्वांटिटी आई, यहाँ जो क्वांटिटी आई, दोनों सेम है। या फिर इसी को रिड्यूस करके हम यहाँ पर लेते आए, या फिर उसको जो आया सिंप्लीफाई करके यहाँ जो है सिंप्लीफाई करके देखेंगे, दोनों सेम है। हेंस लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स, क्योंकि हम एक्स वाई जेड क्या लिए हैं, आर्बिट्री लिए हैं, तो होल्ड कर रहा है। उसी तरह हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी शो कर सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन रहा कि शो दैट, क्वेश्चन क्या है, शो दैट z iota is a ring under the binary operation of addition and multiplication of complex numbers। ठीक है, और इस रिंग को इस सेट को हम गॉसियन इंटीजर्स बोलते हैं, ये तो क्लियर है।
एक और क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे, शो दैट z x is a ring with unity where zx को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, इसको रिप्रेजेंट किया है सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको लिख सकते हैं सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स विथ इंटीजर कोफिशिएंट्स, set of polynomials with integer coefficients. So polynomial where a polynomial px is defined as a0 plus a1x plus dot dot plus anx, a polynomial of degree n, polynomial of degree n is defined as px is equal to a naught plus a1 x plus a2 x square plus an x is to the power n, यहाँ पर a0 a1 dot dot an belongs to z and an not equal to 0, n डिग्री है तो n डिग्री होने के लिए x is to the power n का कोफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये हो गया एक पॉलिनोमियल n डिग्री पॉलिनोमियल का डिफिनीशन, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल होता है पॉलिनोमियल विद इंटीजर कोफिशिएंट्स, ये सारे जेड में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, पॉलिनोमियल होंगे, किसी भी डिग्री के हो सकते हैं, ठीक है। इसके एलिमेंट्स किसी भी डिग्री के हो सकते हैं, मतलब यदि एफ एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल है तो इसको एन डिग्री इसको एम डिग्री मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल, यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, शो दैट जेड एक्स इज अ रिंग अंडर with unity under the operation of polynomial addition and multiplication, ठीक है। तो ये हमको शो करना है, ये दो क्वेश्चन है, थोड़ी पूरे शो करके रखना है, क्लियर है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, नेक्स्ट डे ये होना चाहिए इसके जस्ट बाद, ठीक है। हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, दैट इज सम प्रॉपर्टीज। तो सम प्रॉपर्टीज पे आते हैं। यूजुअली जो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूजुअली 5 नंबर में हो सकता है पूछ ले, ठीक है। तो इसको कर लेना अच्छे से। तो पहला प्रॉपर्टी जो है जो हम प्रूव करने जा रहे हैं वो है पहला, शो दैट पहला है a0 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए a डॉट 0 नहीं लिख के मैं डॉट को ओमिट करता हूँ, हो सकता है कहीं कहीं मिस कर जाए, ठीक है। मिस करने से बढ़िया इसको दो ही नहीं, या तो हम a प्लस 0 लिखेंगे या फिर a0 लिखेंगे, प्लस तो देना पड़ेगा, और नहीं है तो मतलब बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये क्योंकि डॉट कहीं मिस कर जाए इसीलिए इसको अवॉइड ही किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन अंडरस्टूड है, ठीक है। बचपन में पढ़ते थे ना कि a क्रॉस b, कहीं कहीं मिस हो जाता था, उसके बाद क्या किया, डायरेक्ट ए बी लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अंडरस्टूड है ये। यहाँ पर क्या है, a0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 हमें शो करना है, वेयर 0 इज द 0 एलिमेंट ऑफ द रिंग R, ठीक है, जिस रिंग के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये लिखा है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R, हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ बहुत ही सिंपल है, प्रूफ करते हैं। वी हैव
we have 0 is equal to 0 plus 0. This implies a0 is equal to a0 plus 0 for all a belongs to R. हाँ या नहीं होगा? This implies a0 plus 0 is equal to a0 plus 0. क्यों? Since a0 plus 0 is equal to a0, as 0 is the additive identity of R. This implies a0 plus 0 is equal to a0 using left distributive law. इन आर रिंग है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एग्जिस्ट करेगा. दिस इंप्लाइज 0 इज इक्वल टू a0 बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ इन आर प्लस ग्रुप है तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एग्जिस्ट करेगा. ठीक है. सिमिलरली we can show that 0a is equal to 0. इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो from first and second we get a0 is equal to 0a is equal to 0. बहुत ही सिंपल है. a minus b is equal to minus ab is equal to minus of ab for all a comma b belongs to R. ठीक है. इसको तो हटा ही सकते हैं. for all a comma b belongs to R. ठीक है. R क्या रिंग है. इसके ऊपर आते हैं प्रूफ के ऊपर. इस क्वेश्चन में चीज गौर करने वाली बात है, व्हाट डू यू मीन बाय माइनस बी. ठीक है. माइनस बी का मतलब वो नहीं कि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. माइनस बी इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ बी. बी बिलोंग कर रहा है आर में और आर जो है एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना रहा है. तो ग्रुप बना रहा है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा आर में. और उस इनवर्स को हम अलग नंबर से ना रिप्रेजेंट करके उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस बी से. क्लियर है. इसमें कोई इशू नहीं है. चलो एक और चीज है, वो क्या कहता है कि इसी तरह माइनस ए बी का मतलब क्या हो गया. ये ए बी का इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स. ए बी एक एलिमेंट है, ए एलिमेंट है आर का, बी एलिमेंट है आर का, और आर जो है वो रिंग है तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज है. तो ए बी एक एलिमेंट होगा आर का. तो ए बी एक एलिमेंट है तो इसका इनवर्स को हम कैसे, ये एलिमेंट है तो इसका एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये ग्रुप है. तो हर एक एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. तो ए बी यदि आर का एलिमेंट है तो इसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. उसको हम माइनस ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. तो एग्जिस्ट तो करेगा. ठीक है. तो हमें शो करना है कि ए को माइनस बी भी एग्जिस्ट कर रहा है और माइनस ए भी एग्जिस्ट कर रहा है. तो ए को माइनस बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए को बी के एडिटिव इनवर्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एलिमेंट मिलेगा वो ए बी का एडिटिव इनवर्स होगा. मीनिंग समझ में आ रहा है. ये हमें शो करना है. ठीक है. तो पहले हम इसको शो करेंगे. सिमिलरली इसको हम इसके बराबर शो करेंगे एंड देन सो ऑन. तो अब हमें शो करना एडिटिव इनवर्स कैसे शो करते हैं. यदि a प्लस बी बराबर 0 इज इक्वल टू बी प्लस ए हो तो b को a का इनवर्स बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स. ठीक है. जहां 0 इज द जीरो एलिमेंट ऑफ आर. कोई दिक्कत. तो हमें यही करना है, यानी कि हमें शो करना है कि यदि ए बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए बी प्लस सी बराबर सी प्लस ए बी बराबर 0 आ जाए तो c माइनस ए बी हो जाएगा. हाँ या नहीं. ठीक है. तो हमें c के जगह क्या खोजना है, एक बार खोजना है a माइनस बी और एक बार क्या खोजना है माइनस ए बी.
यानी कि हमें एक बार शो करना है ए बी प्लस माइनस ए बी और इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस ए बी। तो इसको इसके जीरो इसको इसके जीरो इक्वल जीरो करना पड़ेगा। और दूसरे टाइम तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस ए बी इज माइनस ए बी, हाँ या नहीं? ठीक है, सिमिलरली दूसरे के लिए इसी चीज को हम करने जा रहे हैं। तो ये सारे चीजें मन में होंगी, यहाँ पर सामने सामने ये दिमाग में रख के हमें ये काम करना है, लिखना बहुत कम है। ठीक है, अब आते हैं, यू हैव लेट जीरो बी द जीरो एलिमेंट ऑफ आर, ए माइनस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हाँ या नहीं? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, होगा ऐसा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। दिस इंप्लाइज a माइनस b प्लस b इज इक्वल टू a जीरो। दिस इंप्लाइज a माइनस b प्लस ab इज इक्वल टू a जीरो। दिस इंप्लाइज a माइनस b प्लस ab इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगेन a b प्लस a माइनस b इज इक्वल टू a b प्लस माइनस b बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ in R. This implies a0 is equal to 0। यहाँ पर क्यों? Since a0 is equal to 0 for all a belongs to R, since a0 is equal to 0 for all a belongs to R, हाँ या नहीं? हो ऐसा? That is a minus b plus ab is equal to 0 is equal to ab plus a minus b, that is a minus b is the additive inverse of AB, that is AB, that is A minus B is equal to minus AB। क्यों? Since additive inverse of AB is represented by minus AB, हाँ या नहीं? हो गया। Similarly we can show that minus AB is equal to minus AB। हो गया, आगे लिखने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है, शो दैट माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। ये हमें शो करना बहुत ही आसान है। प्रूफ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द रिंग आर। ठीक है, वी हैव माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस बी, हाँ या नहीं? क्यों? सिंस माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, है या नहीं? अभी हमने सेकंड में ही प्रूफ किया। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। क्यों? सिंस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी
फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, हाँ या नहीं, होता है ऐसा। एंड दिस इज ए बी, क्यों, सिंस माइनस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, क्यों, रीजन क्या है, ग्रुप पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए इनवर्स का इनवर्स वापस ए आ जाता है, तो है ना, है माइनस का इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है, इनवर्स का इनवर्स वापस ए में आएगा, तो वही रीजन यहाँ पर क्या है, इनवर्स का इनवर्स के कारण ये भी आ रहा है। यहाँ पर ये नहीं समझना है कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके वन आ रहा है, समझ आ रहा है, इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू ए बी, यहाँ पे माइनस वन है ही नहीं, ये रिंग की बात कर रहे हैं, रिंग में यूनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे को पता ही नहीं है, पता है क्या, तो माइनस वन की तो बात ही नहीं है, यहाँ इनवर्स की बात आ रही है, किस कैसे इनवर्स की, एडिटिव इनवर्स की बात आ रही है, और वहां भी एक्चुअली जो होता भी है माइनस ऑफ टू और माइनस टू इज इक्वल टू टू, वहां पर माइनस वन टू बराबर टू नहीं आता है, वहां भी यही रीजन है, माइनस ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू टू के पीछे रीजन क्या है, इनवर्स ऑफ इनवर्स इज द सेम एलिमेंट, टू का इनवर्स वापस टू आएगा, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि माइनस टू इज नथिंग बट द एडिटिव इनवर्स ऑफ टू, और कुछ नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन है, क्लियर है, तो माइनस क्या है, सिर्फ साइन है, एक सब्ट्रैक्शन नहीं है यहाँ पर, माइनस जो है वो क्या है, साइन है, वो टू को डिफरेंशिएट करता है माइनस टू से, माइनस टू एक एलिमेंट है ना जी, तो माइनस टू एलिमेंट है, तो है क्या वो एक्चुअली, ठीक है, ये ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, क्या है, शो दैट ए बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, प्रूफ बहुत ही सिंपल है, वी हैव ए बी माइनस सी, ए बी माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस माइनस सी, हाँ या नहीं, ए बी माइनस सी ये क्या है, एक्चुअली बी प्लस माइनस सी है, ठीक है, सी का इनवर्स से ऐड कर रहे हैं बी में, यही मीनिंग भी होता है एक्चुअल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए माइनस सी बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन द रिंग, ठीक है कि नहीं, और इसको क्या लिखेंगे, ए बी माइनस ए सी, क्यों, सिंस a minus c is equal to minus ac for all a b लिखते हैं, for all a b belongs to r, हाँ या नहीं, ये माइनस ए भी अभी हमने सेकंड प्रूफ किया है, तो a माइनस सी माइनस ए सी हो गया प्रूफ, ठीक है, सिमिलरली we can show that b minus c is equal to ba minus c, हो गया, चौथा भी कंप्लीट, if the ring R has unit element, मतलब unit element one, that is there exists one belongs to R such that 1a is equal to a1 is equal to a for all a belongs to R, then show that minus 1 into a is equal to minus a, and सेकंड क्या प्रूफ करना है, -1 - 1 इज इक्वल टू 1, प्रूफ बहुत ही सिंपल है,
2 लाइन का प्रूफ है, जितना लिखे क्वेश्चन उससे कम लगेगा प्रूफ करने में। सबसे पहली बात, व्हाट इज -1? व्हाट इज, तो 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 का एडिटिव इनवर्स भी तो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि रिंग है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में तो ग्रुप होगा ही, और ग्रुप है तो हर एक एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यदि 1 आर में बिलोंग कर गया, यानी एग्जिस्ट कर रहा है, रिंग विथ यूनिटी है, तो एग्जिस्ट कर रहा है 1 इसमें ऐसा एलिमेंट, तो उसका तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? -1 से। तो -1 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ, कोई दिक्कत? ठीक है, वी हैव -1a इज इक्वल टू -1a, क्यों? सिंस -ab is equal to -ab for all ab belongs to R, हाँ या नहीं? और ये क्या हो गया? -a, क्यों? सिंस 1a is equal to a1 is equal to a for all a belongs to R, क्योंकि यूनिट एलिमेंट है, आइडेंटिटी है। हो गया, प्रूफ खत्म हो गया। ए प्रूफ करना था, -1 इज इक्वल टू ए, दैट इज -1 इज इक्वल टू -a, हो गया प्रूफ। सेकंड पे आते हैं, तो ये सारा कुछ जो है ऊपर का दो ही था, इतना तो समझ में आ गया। अब हम इस पे आते हैं, -1 सेम है, -1 इज इक्वल टू माइनस जो ये वाला है, ठीक है, -1 इज इक्वल टू -1, वही चीज को हम दोबारा लिख दे रहे हैं। तो -1 -1, हाँ या नहीं? क्यों? सिंस, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 इज इक्वल टू 1 1, क्यों? यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 11 नहीं है, ठीक है ना? क्यों? सिंस माइनस ऑफ b इज इक्वल टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, हाँ या नहीं? इज इक्वल टू 1, क्यों? सिंस 1a इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, तो 1 इंटू a तो a आएगा, तो 1 इसको 1 मानो, इसको a मानो, तो 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, दैट इज -1 इज इक्वल टू, हो गया प्रूफ। तो ये हमारा सारा प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गया, बहुत ही आसान था।